हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ये पार्ट थर्ड है। तो गाइस, हमने काफ़ी कुछ सीख लिया था मैट्रिक्स में बेसिक टर्म। आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और लॉजिकल हैं। आपको सोचना पड़ेगा बस। जैसे कि आपकी बुक में भी है ये क्वेश्चन। जैसे ये एक क्वेश्चन है आपके पास, एक ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए आई जे एम इंटू एन, और वो ये पूछता है आपसे कि इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आपसे वो ये पूछ रहा है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें इसने आपको चार ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन उसने ये दिया है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या एम बड़ा होगा एन से, क्या एन बड़ा होगा एम से, क्या एम बराबर होगा एन के, या फिर एन और एम बराबर नहीं होंगे। ये चार ऑप्शन उसने आपको दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन ट्रू है। तो गाइस, अगर बात करी जाए स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं, जैसे ये एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे 2 4 3 6। तो इसमें कितने रो हैं, 1 2, इनटू कॉलम कितने हैं, 1 2। यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम, मतलब हम ये कह सकते हैं जब रो और कॉलम आपस में बराबर होते हैं वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। तो आपको आंसर पता लग गया होगा इसका कि इसका आंसर क्या आएगा, m इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। मतलब आपको बताना है कि एक मैट्रिक्स के बारे में जिसका ऑर्डर क्या है 3 × 3। अगर 3 × 3 ऑर्डर है उसका, तो उसमें एलिमेंट कितने हो गए, उसमें एलिमेंट हो गए 9। ठीक है, अब अगर एलिमेंट हो गए 9, आपको उसको दो तरीके से फिल करना है, 0 या 1। तो तरीका हो गया 2, ठीक है, और टोटल कितने हैं 9, तरीका हो गया 2। सिंपल सा आंसर बनेगा 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 512। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब आप आसानी से इजली 3.1 पूरी कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं से भी करिए, आरडी से करिए, आरएस से करिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं 3.1 लायक। आज हम बात करते हैं आगे। अगर आप 12th में हैं तो 3.1 आप इजीली कर सकते हैं, और अगर आप बीबीए बीसीए बीकॉम के हैं तो मैट्रिक्स का बेस आपका तैयार हो चुका है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो अब जो टॉपिक लेने वाला हूं मैं, वो टॉपिक है सम ऑफ मैट्रिक्स। सम ऑफ मैट्रिक्स, जैसे आपके पास एक ए मैट्रिक्स है 3 4 2 6 और एक बी मैट्रिक्स है। अब हमने आपको ये बोला कि इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने से पहले सबसे पहले आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए। पहले आप इसका ऑर्डर देखिए, 1 2, 2 रो 1 2, 2 कॉलम, 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। और इसकी बात करते हैं 1 2, 2 रो और 1 2, 2 कॉलम। ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब आपने यहां पे क्या निकाला, ऑर्डर आपने पता कर लिया। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का सम कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, किसी भी दो मैट्रिक्स को सम कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं किसी भी दो मैट्रिक्स का, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं सेम है, तो इनका प्लस और माइनस पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए मुझे निकालना है ए प्लस बी। तो क्या होगा, 3 और 4 इन्हें जोड़िए, 3 + 4। हर एक एलिमेंट अपने सामने वाले के साथ जुड़ेगा। 4 8 के साथ प्लस होगा, 2 9 के साथ, 6 4 के साथ। अब इनको प्लस कर लीजिए, 4 3 7, 8 4 12, 9 2 11, 6 4 10। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि अगर हमें दो मैट्रिक्स को प्लस करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब एक बार एक माइनस का भी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि माइनस भी कैसे करते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़े बड़े एग्जांपल लेंगे। देखिए, अब मान लीजिए मैंने आपसे यह कहा कि एक मैट्रिक्स है आपके पास ए और एक मैट्रिक्स है आपके पास बी। आपको इन दोनों को अब माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने बोला a - b फाइंड करिए, तो ऑर्डर आप निकाल लेंगे 1 2 और 1 2। तो माइनस के केस में भी क्या होता है कि जब तक ऑर्डर बराबर नहीं होता है तब तक उनका माइनस पॉसिबल नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए सिंपली, a - b।
अब ए कौन है, आगे वाली मैट्रिक्स 4 7 8 4, माइनस बी कौन है, पीछे वाली मैट्रिक्स 3 4 8 2। अब हर एक एलिमेंट को माइनस करेगा। 4, ये माइनस पहले इस 3 से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 3। फिर बारी आई 8 की, 8, ये माइनस इस 8 से टकराएगा तो -8। 7, ये माइनस इस 4 से टकराएगा, -4। फिर इस 4 की बारी, अब ये माइनस इस 2 से टकराएगा तो -2। ठीक है, अब देखिए 4 में से 3 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 2 गया 2। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, हमने दो मैट्रिक्स को माइनस करना सीख लिया। ठीक है, हमने प्लस सीख लिया, माइनस सीख लिया। कैसे करते हैं, जब तक ऑर्डर बराबर नहीं होगा तब तक प्लस और माइनस मैट्रिक्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब और कुछ सीखते हैं। कभी कभी क्या होता है गाइस, वो आपसे ये कह देता है कि इफ एक ए मैट्रिक्स है आपके पास 4 6 2 2 4 2, माइनस ले लीजिए यहां पे -2। ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स है आपके पास 3 4 6 3 9 8 2 1 2। ये दो मैट्रिक्स हैं आपके पास। अब वो आपसे ये बोलता है कि आप फाइंड करिए 3a प्लस 4b। देखिए अब आपको उसने क्या बोला, फाइंड करने के लिए 3a प्लस 4b। आपके पास अभी a है, उसको पहले आपको बनाना पड़ेगा 3a। तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। अब मुझे a से क्या बनाना है, 3a। तो a के जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट में अब आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तब वो 3a बन जाएगा। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। गाइज मैंने यहाँ पे बी के ऑर्डर में 3 ले लिए, इसकी जरूरत नहीं है हमें, वरना ऑर्डर चेंज हो जाएगा और ऑर्डर सेम नहीं होगा दोनों मैट्रिक्स का, तो प्लस और माइनस पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, अब आपने 3a निकाल लिया, आपको समझ में आ गया 3a कैसे निकालते हैं। अब हम निकालेंगे, तो अब देखिए अब हम निकालते हैं 4b। 3a तो हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं 4b। तो 4b के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से b ये रहा आपके पास, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक एलिमेंट में। तो 4b क्या निकलेगा, देखिए 4 3 जा 12, 4 3 जा -12, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, फिर 4 6 जा 24, 4 8 जा 32। अब आपके पास 3a आ चुका है और 4b भी आ चुका है। ठीक है, आपको इन दोनों को अब क्या करना है, 3a प्लस 4b। तो 3a ये रहा आपके पास, 4b ये रहा, इन दोनों की क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले मैं लिख लेता हूं 3a, मुझे निकालना है 3a प्लस 4b। तो मेरा 3a था ये रहा, 12 6 माइनस 18, 12 6 माइनस 6 प्लस 4b। मेरा 4b था 12 माइनस 12 16 36 24 32। अब आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस करना मैंने आपको सिखा ही रखा है। तो चलिए देखते हैं, 12 और 12 प्लस, ये माइनस का 18 है, माइनस का 18 प्लस क्या करना है 16, तो प्लस का 16, फिर ये 6, ये 6। अब आपको प्लस क्या करना है इसमें 24, तो लिख दीजिए 24। इसी तरीके से ये वाला 6 प्लस, इसके सामने माइनस का 12 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहां आएगा माइनस का 12, फिर ये 12 प्लस 36, ये माइनस का 6 प्लस का 32। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 12 में 12 प्लस करेंगे 24 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 12, 18 में से 16 गया, माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस में आंसर आएगा। और 36 में अगर आप 12 प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 6 2 8 48। इसी तरीके से इसमें 6 प्लस करिए 30, 32 में से -6 गया तो 26,
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा गाइस कि प्लस कैसे करते हैं, और अगर 3a प्लस 4b एटसेट्रा ऐसे सम्स दिए जाएं तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।